हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी विद्यार्थी.in से और आज हम पढ़ेंगे कि अस्थियां किस तरह गति करती हैं। हम कक्षा 6 विज्ञान का 8वां पाठ शरीर में गति पढ़ रहे हैं। तो इस पाठ में हमने पेशियों के बारे में इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था, जहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि पेशियों की मदद से शरीर के विभिन्न अंग गति करते हैं, क्योंकि उनमें आकुंचन करने की क्षमता होती है, वो सिकुड़ सकती है, फैल सकती हैं। ठीक है, तो अब जैसे शरीर के विभिन्न अंग पेशियों की मदद से गति करते हैं, ऐसे ही हमारी अस्थियां भी पेशियों की मदद से ही गति करती हैं। और आज हम जानेंगे कि कैसे करती हैं। जैसे दोस्तों, आपने कभी सीसो देखा है? सीसो में क्या होता है, एक पल्ला अगर ऊपर जाता है तो दूसरा वाला नीचे जाता है, फिर दूसरा वाला ऊपर जाता है तो पहला वाला नीचे जाता है। तो यानी कि ये दोनों एक जोड़े में काम करते हैं, युग्म में काम करते हैं। तो ठीक इसी तरह किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियां संयुक्त रूप से यानी कि जुड़कर, ठीक है, कार्य करती हैं, एक युगल के रूप में, एक जोड़े के रूप में काम करती हैं। ठीक है, अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखें तो मान लीजिए कि कोई अस्थि है, इसकी तरफ दोनों तरफ इस तरह से दो पेशियां हैं। ठीक है, अब इस अस्थि को अगर गति करनी है, मान लीजिए अस्थि को ऊपर की तरफ गति करनी है, तो अब ये जो है पेशी नंबर 1 है, ये पेशी नंबर 2 है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ गति करनी है तो क्या होगा कि जो पेशी नंबर 2 है, इसमें तो क्या होगा, सिकुड़न होगी। ठीक है, इसमें आकुंचन होगा, तो यानी कि ये क्या हो गई, सिकुड़ जाएगी। जब ये सिकुड़ेगी तो अपने आप ही जो अस्थि है वो ऊपर की तरफ गति करेगी, और ये जो दूसरी वाली पेशी है, पेशी नंबर 1 है, ये उस समय क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ये शिथिल हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जब पेशी नंबर 2 सिकुड़ेगी तो पेशी नंबर 1 शिथिल हो जाएगी, और जो वाली पेशी सिकुड़ेगी अस्थि उसी की दिशा में गति करेगी। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कि हमें विपरीत दिशा में गति करनी है, यानी कि अब हमें पेशी नंबर 1 की दिशा में गति करनी है। पेशी नंबर 1 नीचे की तरफ गति करती है ना, तो अब अगर हमें इस दिशा में गति करनी है तो क्या होगा कि पेशी नंबर 1 जो है ये सिकुड़ जाएगी और पेशी नंबर 2 जो है वो शिथिल हो जाएगी। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो ये अस्थि अब नीचे की तरफ गति करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बीच में एक अस्थि है, इसके दोनों तरफ दो पेशियां हैं, एक पेशी सिकुड़ेगी, ठीक है, तो उसके सिकुड़ने की दिशा में अस्थि गति करेगी। ठीक है, तो उस समय दूसरी पेशी शिथिल हो जाएगी, फिर दूसरी पेशी सिकुड़ेगी तो क्या होगा कि पहली पेशी जो है वो शिथिल हो जाएगी, और जिस वाली पेशी में सिकुड़न हो रही है अस्थि, उसकी दिशा में गति करेगी। ठीक है, तो यानी कि जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है, यानी कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए पहले की नंबर 2 वाली सिकुड़ रही है, तो अस्थि उसी की दिशा में खिंच जाएगी, इस दिशा में खिंच जाएगी। ठीक है, तो दूसरी वाली पेशी नंबर 1 जो है वो शिथिल होकर लंबाई में बड़ी हो जाएगी, शिथिल अवस्था में आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि अगर विपरीत दिशा में गति करानी है तो पेशी नंबर 1 जो है अब वो सिकुड़ जाएगी और पेशी नंबर 2 जो है वो शिथिल हो जाएगी। ठीक है, तो अस्थि को विपरीत दिशा में गति कराने के लिए शिथिल वाली पेशी अब क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और अस्थि को अपनी दिशा में खींच लेगी, और जो सिकुड़ी वाली पेशी थी पहले वो शिथिल हो जाएगी और अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी अस्थि गति करती है, यानी कि एक पेशी सिकुड़ेगी तो अस्थि सिकुड़ने वाली पेशी की दिशा में गति करेगी और दूसरी वाली पेशी उस समय शिथिल हो जाएगी। फिर ये दूसरी वाली पेशी जो है वो सिकुड़ेगी तो अस्थि जो है वो सिकुड़ने वाली पेशी की दिशा में गति करेगी और नीचे की तरफ आ जाएगी। अब जो दूसरी इस तरफ की वाली पेशी थी वो शिथिल हो जाएगी। ठीक है, एक बार एक सिकुड़ेगी, एक शिथिल होगी, फिर एक बार एक सिकुड़ेगी, एक शिथिल होगी। जो सिकुड़ेगी अस्थि उसी की दिशा में गति करती है। ठीक है, अब पेशी जो है वो केवल खींच सकती है, पेशी में ये गुण है कि वो खींच सकती है पर वो धक्का नहीं दे सकती। इसीलिए एक अस्थि को गति करने के लिए या गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से काम करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि दो पेशियों को काम करना पड़ता है? क्योंकि एक पेशी जो है वो केवल सिकुड़ सकती है या खींच सकती है पर वो धक्का नहीं दे सकती। ठीक है, मतलब अगर पूरे एक अवस्था में आ गई है तो दूसरी अवस्था में भेजने के लिए अस्थि को वो उसे पुश नहीं कर सकती, तो इसके लिए उसे दूसरी पेशी चाहिए जो कि सिकुड़े और फिर दूसरी अवस्था में उस अस्थि को लेकर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से एक जोड़े के रूप में, एक युगल के रूप में दो पेशियां जो हैं वो सिकुड़ती और फैलती हैं, जिस वजह से अस्थि जो है वो उनके रिस्पेक्टिव सिकुड़ने की दिशा में गति करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चित्र भी है जो कि हमें आराम से समझा रहा है कि किस तरीके से हमारी अस्थियां पेशियों की मदद से गति करती है। इस चित्र में जो बीच वाला हिस्सा है ये हमारी अस्थि है
और ये जो किनारे से हमें थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारी पेशी है। इसी तरह से पैर में भी बीच में अस्थि है और किनारे से हमें ऐसे पेशियां दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इन्हीं पेशियों के एक तरफ की पेशी के सिकुड़ने से, एक तरफ की पेशी के फैलने से, फिर दूसरी तरफ की पेशी के सिकुड़ने से और पहली तरफ की पेशी के फैलने से हमारी अस्थियां गति करती हैं। तो इस चित्र की मदद से आप और अच्छे तरीके से इस चीज को समझ सकते हो कि अस्थियां कैसे गति करती है। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय।